तो खुद जो खुद ही आया, उससे पहले कोई नहीं, वो खुद से है, अज़ली है, उसे किसी ने नहीं बनाया, वो है, अज़ली है, उससे पहले कोई नहीं। ये आपका लफ्ज़ जो है ये आपको इस तरह से ये माना देता है, लेकिन बाइबल ने इब्रानी ज़ुबान में जो हमें लफ्ज़ दिया है वो है इलोही, माबूद, जिसकी जमा है इलोह, वाहिद। और वाहिद के साथ सुनिए नहीं, इब्रानी ज़बान वाहिद के साथ, मुज़क्कर वाहिद के साथ अगर आप ये मीम लगा दें तो वो जमा बन जाता है, वो जमा बन जाता है। तो इस तरह से अलो के साथ इब्रानी ज़बान में ये मीम लगा के इसको जमा बना दिया है कि बाइबल का माबूद, बाइबल का खुदा अपने अंदर कसरत रखता है, खुदा है, वो नहीं है, वो वाहिद है, लेकिन अपने अंदर वो कसरत रखता है। ये बाइबल ने शुरू ही से आपको बता दिया। खुदा ने दिनशीत बारा इलोही, यानी वो कसरत वाले खुदा ने दुनिया यकीनन सेमिनार के पहले हिस्सा में हमने कसरत से बड़ी बरकत पाई है। मैं ईमान रखता हूं कि जब हम और आगे बढ़ने वाले हैं तो हम पहले हिस्सा से भी ज़्यादा बरकत पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, संजीदगी के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सर को झुकाइए। अपने आप को खुदा की हजूरी में खाली कीजिए। पूरे तौर पर अपने ख्यालात, अपने ज़हन को जमा कीजिए, पूरे तौर पर तैयार हो जाए ताकि हम लाइक तौर से खुदा की परस्तश कर सके और परस्तश के बाद हम खुदा का अजीम कलाम जो हमें छांटता और हमारी तरबियत करता है। मैं चाहता हूं कि अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। आए बड़े ईमान के साथ अपने दाहिने हाथ को उठा लीजिए, ईमान से भर जाइए कि जब आप खुदा की हजूरी में अपने हाथ को उठाएंगे तो खुदा की कुदरत आपके दरमियान होगी। खुदा जो वादों का सच्चा है हमारे दरमियान मौजूद होगा और वो अपने खादम के वसीला हमसे हम कलाम होगा और हमें फजल बख्शेगा कि हम लायक तौर पर रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बरकत लेने के लिए अपने आप को खाली करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को खुदा के फजल के तख्त के सामने ले आना शुरू कीजिए। और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। हम सब ईमानदार यहाँ पर है और हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए, खुदा की परस्तश के लिए यहाँ पर आए हैं। आए मेरे साथ मिलकर खुदा की हजूरी में दुआ करें कि आसमान खुल जाए और कलाम कसरत से जारी हो। हालेलुया। लश्करों के खुदा, हम सब मिलकर यीशु के नाम में तेरी पाक हजूरी में आके और खुदा तेरे नाम की परस्तश करते, क्योंकि जानते हैं कि तू परस्तश के लायक है, क्योंकि जानते हैं कि सजदे तुझे वाजिब है, जानते हैं कि तेरे हजूर झुकना हमारे लिए बरकत है कि जगह को चारों तरफ से बादलों की
अपने मसा को जारी कर दे खुदा। हालेलुया। ताकि ये सेशन पूरे तौर पर तेरे पाखरू के अंदर और पाखरू की लपेट के अंदर हो, तेरे मसा के अंदर हो, तेरी कुव्वत और कुदरत के अंदर हो, और हम सब आज तेरी हजूरी से बरकत पाने वाले बने। खुदा बाप, हम तेरे खादम पास्टर आबिद इठवाल साहब को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं, जो हम सबको प्रसश में लीड करने को है। मिन्नत करते हैं खुदा बाप, अपने बंदा को अपनी कुदरत से भरकर हम सब की रहनुमाई में इस्तेमाल करना। बेटे काशी पर जो तबले पर है तेरी बरकत को चाहते हैं, और खुदा इस सारे सेशन के अंदर पूरे तौर पर हम तेरे पाखरू की गिरफ्त चाहते हैं, तेरे पाखरू का कब्जा चाहते हैं। और खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र कि हम ईमान के साथ तुझे यहाँ पर महसूस करते हैं कि तू मौजूद है और हमें बरकत देने को है। यीशु मसीह के नाम में जोरदार तालियां। तो हमारे दरमियान खुदा के बहुत ही बाबरकत खादम जो खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं, और जब प्रस्तुत करते हैं तो प्रस्तुत के दौरान ही, ये मेरा अपना जाती तजर्बा है, क्योंकि मैंने पास्टर साहब के साथ बहुत काम किया, सरगोदा में इनको बहुत दफा बुलाया। प्रस्तुत के दौरान अब्लीस की कूदें थरथराती और कांपती है, और अब्लीस की सल्तनत को खतरा पड़ जाता है। और खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने कलाम के लिए और प्रस्तुत के लिए बड़ी कुदरत के साथ इनको इस्तेमाल करता है। मैं चाहता हूं कि आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खूबसूरत पुरस्कार पास्टर आबिद साहब आए और हम सबको प्रस्तुत शरीक करें। और यरूशलेम के अंदर वो आता है गधे के ऊपर बैठ के, ऐसी सवारी कोई करता नहीं। और जब वो बादल के रथ पे आता है तो ऐसी सवारी कोई कर नहीं सकता। उसका पैदा होना अजीब है, उसका मर जाना अजीब है, उसका जी उठना अजीब है, और फिर जिंदा आसमान पे उठाया जाना। ऐसे यीशु के लिए जोरदार तालियां। बदल में सवारी पे सवार सोना, सोना 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 मेरा यीशु सोना। बदल की सवारी पे सवार सोना, बदल की सवारी पे सवार सोना, सोना सोना मेरा यीशु सोना, सोना 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 मेरा। पैदा होना उसका अजीब, पैदा होना उसका अजीब, मरके जी उसका अजीब, पैदा होना उसका अजीब, मरके जी उसका अजीब। और कबर से खत्ता पर मुतार सोना, और कबर से खत्ता पर मुतार सोना, ओए सोना 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 मेरा यीशु सोना। गाइए आप अगर धीरे से बोल देंगे। सुने, दुनिया के लोग अपने अपने मबूदों को ढूंढते हैं, लेकिन उत्तम बात यह है आपका मबूद आपको ढूंढ रहा है। ये बात है। आमीन। और जब कोई लोकल बंदा गाए तो उस पे आपके हाथ पांव हिलते हैं, और जब खुदा के हजूर आप प्रस्तुत करते हैं तो खुदा का तख्त लगता है। जब तख्त लगता है तो खुदावंद धीरे से पांव को हिला दे, धरती झूम जाती है। आमीन। तो आप यहाँ जिंदा है, थोड़ा थोड़ा गाएंगे, थोड़ा कुव्वत से
गाएंगे। आमीन। भक्तल की सवारी पे सवार मेरा यीशु बोले। आप सब प्रस्ताव है, जितने भी है प्रस्ताव है, अपनी आवाज में गाएं, जैसी आपकी जिंद पड़ी की आवाज है गाएं। भक्तल की सवारी पे सवार भक्तल की सवारी पे सवार वो खूबसूरत है, उसका कलाम खूबसूरत है और उसके सुनाने वाले भी खूबसूरत है। आमीन। एक दूसरे को बोलेंगे। भक्तल की सवारी पे सवार भक्तल की सवारी पे सवार सोना 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 मेरा यीशु सोना 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 मेरा यीशु का कोई साथी है? बोलिए नहीं है। यीशु का साथी वो बने जो कुमारी से पैदा हुआ हो। यीशु का साथी वो बने जिसमें गुनाह ना हो। यीशु का साथी वो बने जिसकी कब्र खाली हो। यीशु का साथी वो बने जो आपका जागरूकता हो। लेकिन ऐसा की है, सोना एक ही है, सोना एक ही है। कौन है? कौन अन्यथा? कौन अन्यथा? उसी सोने के लिए गाएंगे। आमीन। कलाम में लिखा है, अभी यही बात चल रही है। मैं अगर गलत बोल जाऊं तो माफी, मैंने पहले मान ली। अनुहीयत की सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आप पूरे के पूरे खुदा की वर्शिप करने वाले लोग हैं। हालेलुया। सुने बेटो, मेरे साथ के ये कपड़े से आपको समझना है। जगत पे उसका नसानी कोई बोले, जगत पे उसका नसानी कोई धरती उठे धरती उठे रहम फजलदा मालिक मेहरबान सोना। ओए रहम फजलदा मालिक मेहरबान सोना। ओए सोना 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 तेरा यीशु सोना। ओए भक्तल की सवारी पे सवार सोना भक्तल की सवारी पे सवार सोना सोना मेरा सोना सोना मेरा यीशु सोना 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 यीशु सोना 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 यीशु सोना 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 जिसका यीशु सोना है वो तो गाएगा, जिसका नहीं वो नहीं गाएगा। आखिरी बात। भक्तल की सवारी पे सवार सोना भक्तल की सवारी पे सवार सोना सोना मेरा यीशु सोना 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 मेरा यीशु सोना। अब गाने गाएंगे, भाई जी गाएंगे अपनी अपनी बात का। आप फर्क देख लें। आपसे अधिकार लेने आए हैं। आदम 85 साल का बड़ा अच्छा गीत गाया, मैं जरूर इसको गाऊंगा, मैं सीख लूंगा, गाऊंगा। आप बहने गाएंगे एक बार आप गाएंगे। डॉक्टर साहब फैसला करेंगे किसके अंदर कुवत ज्यादा है। कपड़ा नहीं बजे। भक्तल की सवारी पे सवार सोना। गाइए। सोना मेरा यीशु सोना 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 मेरा यीशु सोना। अब भाइयों की बारी। भक्तल की सवारी पे सवार सोना भक्तल की सवारी पे सवार सोना 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 मेरा यीशु सोना
उसी का फजल आप सबों के साथ है। बात चल रही थी कि लफ्ज़ अलो इब्रानी ज़बान में जो है वाहिद है, जिसका मतलब है माबूद। बाइबल में उसी लफ्ज़ की जमा बना के इलोहीम, अलो की जमा है, खुदा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी वो माबूद जो अपने अंदर कसरत करता है। ये बात चल रही थी। इसमें ज़बानदारी के एतबार से ग्रामर की बड़ी बातें हैं, और आप लोगों में अगर इस बहस को मैं शुरू करूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगी और वक्त भी खर्च होगा। सो जो इब्रानी ज़बान की अदबी बातें हैं और ग्रामर की बातें, उनको मैं छोड़ते हुए खुलासे के तौर पर कहता हूँ कि अलो का मतलब माबूद होता है और उसकी जमा अलोहीम बनाई गई है, जो बाइबल में खुदा के लिए वाहिद के तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि बाइबल का खुदा अपने अंदर एक गहराई रखता है। सवाल ये पैदा हो गया था, क्या लफ्ज़ गॉड में कोई गहराई है? हमने ढूंढा, हमें ना मिली। लफ्ज़ अल्लाह में कोई और ज्यादा वजाहत हमने सोचा, लेकिन हमारी समझ से बाहर हो गई। फिर हमने खुदा के लफ्ज़ के ऊपर गौर किया तो थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे गए। वो जो शुरू से है, अजली है, उससे पहले कोई नहीं था, वही आया आया आया, खुद आ। तो ये आने का माना भी मैं अब गहराइयों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वक्त थोड़ा बताया गया। मैं आया था 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटों के बाद के लिए। मुझे कहने लगा 1.5 घंटा। मैंने कहा बेटा 6 घंटे का होगा तो अभी बोलूंगा, सुनने वाले तो हो जाओ। और आप सुनने वाले 1 घंटा पहले लेट आए, और फिर अब भी 4 बजे तक की है। कोशिश करूंगा कि चले, मगर ना खुदावंद मुझे फजल दे तो फिर कभी ये सेमिनारों के दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हम सेमिनार करते रहेंगे, तो चले ये करते रहेंगे। मैं गुजारिशात और तालीमात आपके सामने पेश करता हूं। एक दिन में मैं सब कुछ नहीं कर सकता। अभी एक खादम आए थे, कहने लगे कि जी ये बात भी हमें समझा दें। मैंने कहा भाई का बात कम है, मैं वो मतलब की बातें कह के खुलासा कह के बैठने वाला हूँ जी। तो बात चली थी इलोहीम, ये बाइबल में खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, अपने अंदर गहराई रखता है। जब सोचते हैं तो क्या गहराइयां मिलती हैं हमें, और नामों में तो गहराइयां कोई नहीं मिली, इलोहीम में क्या गहराई मिली? चले पढ़ते हैं जी। और जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। तो इस अलोहीम में, कसरत वाले खुदा में हमें एक और चीज मिल गई। क्या? उसकी रूह। क्योंकि वो तौहीद माज़ रहा ना, वो तो कसरत का है, और अब कसरत को गिनने लगे हैं जी। उसकी रूह। और आपने पढ़ा है कि खुदा, मेरी आवाज आ रही है आखिर में? शाबाश। तो खुदा की रूह, ये खुदा के अंदर कसरत पाई जाती है। खुदा है और उसमें रूह भी है। ठीक है, बाइबल का खुदा वो कल्लम कल्ला नहीं है, उसमें कसरत पाई जाती है। और पहली कसरत का जिक्र किया, गहराई में उतरे तो हमें पता चला कि इसमें वो भी है और उसके अंदर उसकी रूह भी है। और
इस रूह के बारे में बाइबल में लिखा है कि खालिक है। हवाले खोलूंगा तो आपको शाम तक बैठा कर रखूंगा। चलिए, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जो एक खुदा है और उसके अंदर उसकी रूह है और अजली है। हवाले भी है इसके लिए, खालिक भी है। ठीक है जी, हवाला है इसके लिए। और आगे लिखा है, और खुदा ने कहा और कहा खुदा ने, यही और रोशनी हो जा, वह यही और रोशनी हो गई। मैं इब्रानी बोल रहा हूं आपके लिए, आपको भी पढ़ाऊंगा इस तरह से आप बोलेंगे मेरे साथ। और उसने कहा, खुदा ने कहा, ये जो कहना बोलना है ये क्या है? कलमा कलमा किससे बोला जाता है? ये पत्थर क्यों नहीं बोलते? इनमें कलमा नहीं, बोलने वाला कलमा नहीं है। तो खुदा एक ऐसी हस्ती है जो बोलता है। क्यों बोल सकता है वो? अंदर बोलने वाली कोई हस्ती, कोई शख्सियत बैठी हुई है। और जिसको बाइबल ने कहा है कि वो क्या है? खुदा। और कलमा खुदा था। पुराने अज़ामा में से भी मैं इन बातों को वादा करता हूं, लेकिन चूंकि अवाम सिर्फ नए अज़ामा से ज्यादा वाकिफ है, इसलिए मैंने उसका हवाला दे दिया। सो हमने देखा कि खुदा एक जात है। इस जात के बारे में जानना यही तो हमेशा की जिंदगी है। हम खुदा का लफ्ज बोल सकते हैं, हम खुदा पर ईमान ला सकते हैं, खुदा को जान नहीं सकते। इब्लीस भी खुदा पर ईमान रखता है, शयातीन रखते हैं, थरथराते भी हैं, खुदा की गहराइयों तक तो नहीं जा सकते। अगर वो लूसीफर, रोशन सितारा, बिन सहर जिसका नाम है, उसके लिए लिखा है बिन सहर, उसका नाम लिखा गया यशायाह की 14 बाब में। अगर वो जानता कि खुदा क्या चीज है तो बगावत ना करता। उसे तो पहचान ही नहीं आई खुदा की, वो जानता ही नहीं था। पर खुदा की पहचान कलमे के सबब से होती है। तो हमने जो बाइबल का खुदा को देखा वो है कसरत वाला खुदा। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी होगी। और ये सारा बाप पढ़ते हैं। फिर बारी आ गई, उसने मादा बनाया, मादे के बाद उसने नबातात बनाई, नबातात के बाद उसने हैवानात बनाए, जाने बनाए, जाने के बाद उसने इंसानी रूहें बनाई। मैंने पूरे बात का खुलासा आपको इस एक जुमले में बताया है। तब जब उसने इंसान को बनाया तो मैं पढ़ने लगा हूँ 26 आयत से। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानत बनाया। ये 4-5 घंटे का वाद है इस आयत के ऊपर कि किस तरह का ये इंसान बनाया गया है। पर एक लफ्ज मैं यहां से लेता हूं, हम बनाए। पूरी बाइबल पढ़ी है, सारी बाइबल में खुदा ने अपने लिए कौन सा चीज का इस्तेमाल किया? वाहिद, मैं। पूरी बाइबल में, पुराने अज़ामा में हमने कहीं और भी ये लफ्ज नहीं पढ़ा कि उसने अपने आप को हम कहा हो। मुमकिन है मैं बुढ़ापे के सबब से शायद भूल गया हूं। अगर आप में से किसी को याद है तो बता दो कि हम का लफ्ज कहीं मलाकी तक आपको नजर आया नहीं। इसके अलावा देखे क्या पढ़ के सुनाए।
इसलिए मैंने पूछा कि मुझे तो याद नहीं, कोई है हवाला तो बता दो। लेकिन ज्यादातर मैंने तो ये पढ़ा 11वां बाब 7वीं आयत। तो हम वहाँ जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें। हाँ, ये ठीक, मुझे याद नहीं था, ये आपने याद रहा। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि हम बनाएं, वहां लिखा है कि हम जाके इख्तलाफ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अपने जात के लिए उसने हमेशा ही हर पूरी बाइबल में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है जी? मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया है। उस हम के लिए भी कुछ और उसमें गहराइयां हैं, लेकिन ताहम हम का लफ्ज है, मौजूद है जी। हम बनाए, हम जमा है, खुदा बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, खलक करने वाला है। इसके साथ कोई और भी है जो हम का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया? क्या बात लोग जो कहते हैं फरिश्तों से, उसने कहा खुदा और खुदा के फरिश्ते मिलकर उन्होंने इंसान को बनाया? ऐसे नजरिया है, मैं उन बातों में नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि किन किन का यह नजरिया है, लेकिन ऐसे नजरिया वाले लोग हैं जो कहते हैं कि खुदा ने कहा कि हम बनाए, यानी खुदा और उसके साथ उसके फरिश्ते। जब खलक करने की बात होगी, बनाने की बात हो गई, तो बात खुदा को यशायाह की किताब में कहता है कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं पैदा करने वाला, मैं ही अकेला पैदा करने वाला हूं। खुदा के सिवा कोई पैदा नहीं करता, तो कोई फरिश्ता नहीं जो इंसान को पैदा करे, खुदा का साथी हो। यशायाह की किताब के 43 बाब में लिखा है कि मेरा कोई शरीक नहीं, मैं ही अकेला हूं बनाने वाला। तो यहां अगर कोई ये कहे कि फरिश्तों को वो साथ में ला के उनके मशवरे से, उनकी वसातत से उसने इंसान को बनाया, तो ये बात गलत है। जब हम का इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है खुदा अपनी कसरत के लिए बोलता है, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह। इसलिए हम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि वो पैदा करने वाला है। वगरना वो अपने लिए पूरी बाइबल के अंदर मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है, हम का लफ्ज इस्तेमाल वो नहीं करता है। लेकिन फिर हमें आके तीसरे बाब में हम का लफ्ज नजर आता है 22वीं आयत के अंदर। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानंद हो गया। अब मुझे नहीं मालूम लोग इस हम का क्या क्या माना लेते हैं। ज्यादातर मैंने लोगों को सुना हमसे मुराद लेते हैं बाप, बेटा और रूह। और बड़े बड़े सेमिनार हुए। एक सेमिनार हुआ ट्रिनिटी चर्च कराची में। एक तरफ थे वो भाई जॉनसन अहल और दूसरी तरफ थे वो हमारे वो पादरी कंबल, शफीक कंबल के साथ ये वहां पर मुनाजरा हुआ जी। ये आयत उठाई गई। जॉनसन ने पूछा कि ये हम कौन है? कंबल साहब जवाब देते हैं कि ये मसीह है। ये फैसला तो हम करेंगे है या नहीं है, पर मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये उनकी बात है। मैं उस मुनाजरे में नहीं था, मुझे कहा गया लेकिन मैं नहीं गया। मैं मुनाजरों में बहुत कम जाता हूँ, मैं नहीं हिस्सा लेता। तो ये तकरार जो होती है सिर्फ सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं गुरेज करता हूँ पब्लिक में। हाँ, अगर एक दो का आमने सामने हो तो वो ठीक है, लेकिन दिमाग को जमा कर लिया, मुनाजरा शुरू कर दो तो लड़ाइयाँ। हाँ, इस बात से गुरेज करना चाहिए। इसलिए मैं मजमू का मुनाजरा जो है इसको पसंद नहीं करता। कल तो कल 2-4 बंदे हों, वो मैंने किए और अब भी वो करता हूँ। लेकिन ये पब्लिक को इस तरह से जमा करके लोगों को नहीं बिगाड़ना चाहता है। तो वो पब्लिक को जमा करके उन्होंने कहा, और तो
क्या गुनाह करके आदम बेटे की मानद हो गया? और अगर बेटे की मानद होने का लिखा है कि मसीह की मानद बनो, अगर बेटे की मानद बनने का यही तरीका है नाफरमानी कर लो तो फिर तो ये आसान तरीका है। इतने बड़े बड़े दुखों में से जाने, मसलूब होने, मरने और मसीह के साथ जिंदा हो जाने वाला कंसेप्ट ये खत्म कर देना। क्या बाप की मानद बन गया? क्या रूल कुछ की मानद बन गया? हम का माना ये ले लेंगे यहां पर। बेशक नहनो का लफ्ज यहां पर आया है जो हम के लिए इस्तेमाल होता है इब्रानी ज़बान के अंदर, और पहली पैदाइश में भी यही है, लेकिन हमसे मुराद यहां पर खुदा सालूस नहीं लिया जाएगा कि गुनाह करने से वो बाप की मानद या बेटे की मानद या रूल कुछ की मानद हो गया। और अगर वो उसकी मानद हो गया, खुदा की मानद हो गया, तो ये बात किसने कही थी कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे? शैतान ने। और अब वो हो गए तो सच्चा कौन हुआ? बोलो बोलो बोलो, और दलेरी से बोलो ना। शैतान। हाँ 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 बोलो ना, क्या नतीजा निकलता है? शैतान सच्चा हो गया ना कि खुदा की मान लो, और अब खुदा भी मान गया। यार बाकी है तो हो ही गया। खुदा ने कहा खुदा ने कहा, खुदा कह रहा है कि हम में से एक ही मानद हो गया। पहले तो उसे कहता तुम मर जाएगा, अब कहता हमारी मानद हो गया। तो क्या ये मान लेंगे खुदा की मानद हो गया, हम में से एक ही मानद? ये सोच गलत है। किसी डॉक्टर की हो, किसी पादरी की हो, किसी तस्लीसिये की हो, किसी वन्नस वाले की हो, दुनिया के किसी इंसान की हो।